नमस्कार, उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जो हो रहा है उसके बारे में। रूस ने भारत की मदद मांगी है। देखा जाए 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग को करीबन 2.5 वर्ष से भी ज़्यादा हो चुके हैं। इस बीच अब तक यूक्रेन के 10,000 आम नागरिकों की मौत हुई है। 10,000 से अधिक आम नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 18,500 लोग घायल हुए हैं। जबकि यूक्रेन का कहना है कि रूस का 3.92 लाख सैनिक गंवा चुका है। जो यूक्रेन का दावा है कि रूस के 3.92 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। और इसी बीच अमेरिका ने रूस की 500 रूसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। जो अमेरिका है रूस के 500 रूसी कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। रूस यूक्रेन युद्ध में 6 अगस्त 2024 को पहली बार ऐसा हुआ जब यूक्रेन ने रूस में घुसकर उसके कुर्स्क इलाके पर कब्जा कर लिया है। तभी से यूक्रेन लगातार रूस पर हमलावर है और तभी से जो यूक्रेन है लगातार रूस पर हमला कर रहा है। और आरटी रिपोर्ट के मुताबिक 20 दिनों में यूक्रेन के हमलों में रूस के 31 नागरिकों की जान जा चुकी है। जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, 6 अगस्त 2024 को पहली बार यूक्रेन रूस पर घुसता है और वहां पर हमलावर करता है और करीबन 20 दिनों में 31 नागरिकों की जान जा चुकी है रूस की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस की धरती पर किसी विदेशी ताकत ने कब्जा किया हो। यूक्रेन ने 2 हफ्तों में रूस के 1263 वर्ग किलोमीटर इलाके में कब्जा कर लिया था। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 2024 के 8 महीने में जितने इलाके पर कब्जा किए हैं, उससे ज़्यादा जमीन पर यूक्रेन ने 2 हफ्ते में कब्जा कर लिया है। दूसरे युद्ध के बाद यह पहली बार हो रहा है कि जब रूस की धरती पर किसी विदेशी ताकत ने उस पर कब्जा किया हो। साथ में यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 2024 के 8 महीने में जितने इलाके पर कब्जा किया था, उससे भी ज़्यादा इलाके पर यूक्रेन कर चुका है। साथ में जंग रोकने के लिए पुतिन की जो शर्तें थी, फरवरी 2022 में आप लोग जानते हैं युद्ध शुरू होने के 1 महीने बाद रूस और यूक्रेन के बीच तुर्कियों की राजधानी इस्तांबुल में कई दौर की बातचीत हुई थी। इसका मकसद जंग रोकना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जंग रोकने की 2 शर्तें दी थी। इन्होंने कहा था यूक्रेन को दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरोजिया से अपने सैनिक हटाने होंगे और इसके अलावा यूक्रेन कभी भी नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। हालांकि यूक्रेन ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था। यूक्रेन को दोनेत्स्क, लुहांस्क और खेरसोन और जापोरोजिया से अपने सैनिक हटाने होंगे और इसके अलावा यूक्रेन कभी भी नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। देखा जाए जो जेलेंस्की था, जेलेंस्की ने कहा था कि भारत करवा सकता है पीस समिट। पुतिन का यह बयान तब आया था जब प्रधानमंत्री करीबन 2 महीने पहले 8 जुलाई को रूस के दौरे पर गए थे और वहां उन्होंने पुतिन से जंग रोकने की चर्चा की थी। और इसके कुछ समय बाद जब प्रधानमंत्री 23 अगस्त को यूक्रेन का भी दौरा किया था, तो उस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भारत में दूसरा पीस समिट करवाने की इच्छा जाहिर की थी। अब भारत लगातार कोशिश भी कर रहा है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो, लेकिन दोनों अपने पक्ष को हावी कर रहे हैं कि हमारा पक्ष मजबूत हो, तो इसलिए जंग रुकने की अभी संभावना नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इच्छा हो तो कहीं ये जंग रुकने की संभावना बन सकती है। साथ में रूस के शहर व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक्स फोरम में बातचीत के दौरान पुतिन ने कहा था कि 2020 में जब से जंग शुरू हुई है तब से तुर्की ने दोनों देशों के बीच समझौता कराने की कोशिश की थी, लेकिन उन शर्तों को कभी लागू नहीं किया गया। अब नए सिरे से बातचीत शुरू करने के लिए पिछली कोशिश को आधार बनाया जा सकता है। जो रूस का जो शहर है आप लोग जानते होंगे, व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बातचीत के दौरान पुतिन ने 2022 में जब जंग शुरू हुई थी तो उसका कहना था तुर्की ने दोनों देशों के बीच समझौता कराने की कोशिश की थी, लेकिन शर्तें लागू नहीं हो पाई थी। रूस के जो राष्ट्रपति हैं कहा है कि वे जंग में समझौते को लेकर यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार हैं। और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन ने यह भी कहा है कि भारत, चीन या ब्राजील दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करा सकता है। भारत, चाइना और ब्राजील दोनों देशों के बीच मध्यस्थता को सुलझा सकता है, जो जंग है उसको सुलझा सकता है। अब बात यह है कि करीबन 2.5 वर्ष से ज़्यादा यह युद्ध चल रहा है और इस समय भारत भी लगातार
अपना चर्चा कर रहा है कि भारत शांति का प्रस्ताव दोनों देशों के पास लेके गया है। वहीं जब प्रधानमंत्री जब ज़ेलेंस्की से मुलाकात किए थे तब उन्होंने कहा था कि भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है और मैं कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिला था, तब मैंने मीडिया के सामने उनकी आंख से आंख मिलाकर कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। 2024 को